हम लोग को पढ़ना है क्लास 10 के केमिस्ट्री में GAP। आप लोग पूछिएगा सर ये क्या है, ठीक है ना। ये है, लिखा गया है गंगा एक्शन प्लान। क्या लिखा गया है? गंगा एक्शन का लिखा गया है, प्लान लिखा है। इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? GP बोलते हैं। यहाँ बता लिखा गया है, इसको हम लोग बोलेंगे गंगा एक्शन का मतलब होता है, जानते क्या होता है? कार्बन योजना। प्लान को हम लोग क्या बोलते हैं? योजना। अब ये बताया गया है कि ये क्या है, गंगा कार्बन योजना के बारे में बताया गया है। तो इसको हाल ही में इसको केंद्र सरकार द्वारा गंगा सफाई अभियान के तहत, ठीक है ना, गंगा का सफाई करने के, उसमें जितना भी दूषित है उसे कचरा को साफ करने के लिए उन्होंने प्लान बनाया, जिसको हम लोग GAP बोलते हैं। गंगा एक्शन का है, यहाँ पे प्लान है। अब बताया गया, आप लोग को बताया गया है इसका योजना 1986 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1986 ईस्वी में इसका योजना हुआ था, ठीक है ना। जिसको 300 करोड़ के लागत से पूर्ण करना था। लागत से क्या करना था? पूर्ण करना था। लागत से क्या करना था? पूर्ण करना था। ताकि गंगा नदी स्वच्छ हो सके तथा उसमें उपस्थित जीव जंतु, जंतुओं का जीवन का लंबा हो सके, लंबा हो सके। बताया गया है उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में लघु योजना बनाकर कार्य शुरू हुई। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, कानपुर
और वार्ड सीसी का बताया गया है, वार्ड सीसी में वार्षिकी में इस पर जोरों से काम किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब बताया गया है, जीपीए के बारे में बताया गया है, सॉरी जीएपी के बारे में बताया गया है। इसको कब लागू किया गया था? 1986 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। और इसको गंगा नदी को सफाई अभियान के बारे में, ताकि यह जितना भी का है कचरा प्रदूषण से मुक्त संयुक्त है, इससे मुक्त कराने की प्लान बनाया गया था। और इसको 3 करोड़ लागत से सफल बनाने का योजना किया गया, जो सबसे अधिक बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और पश्चिम बंगाल में छोटे छोटे योजना बनाकर इसको सफाई अभियान शुरू हुआ। इसके बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में, इलाहाबाद में तथा वाराणसी में इसका काम बहुत तेज़ी से हुआ और वहाँ पे लगभग गंगा पूर्ण रूप से स्वच्छ दिखने को क्या होता है, मिलता है। ये चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखना है यहाँ पे, तो इस योजना द्वारा गंगा की सफाई अभियान चल रही है और इसे आगे भी बढ़ाया गया है। हो सकता है कि इसके जरिए हम लोग का हो जाएगा, गंगा अभियान की सफाई योजना सफल हो जाए। अब देखना है हम लोग का अपशिष्ट प्रबंधन। अपशिष्ट क्या बताया गया? अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में देखिए। अपशिष्ट प्रबंधन क्या है? देखिए हम आप लोग को बता दें, हम लोग के गांव में, घर में, अगल बगल में जितना भी करा करकट होता है, कचरा वगैरह होता है, ठीक है ना, हम लोग के घर में जितना भी कूड़ा करकट बहारन स्वारन होता है, वो अलग अलग चीज़ों में, अलग जगहों पर हम लोग क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है ना।
तथा इससे हम लोग का होता है, चलिए शांति, इससे हम लोग का होता है, इससे हम लोग का होता है प्रदूषण फैल जाता है, इससे हम लोग का होता है प्रदूषण फैल जाता है, दूषित हो जाता है। हम लोग जहाँ तहाँ बाहर के फेंक देते हैं, सर गल के महकने लगता है, उससे हम लोगों का अनेक प्रकार की महक आती है। इससे हम लोग को बचने के लिए क्या बताया गया है, अपशिष्ट प्रबंधक बताया गया है। हम लोग ऐसे जगह पर, आज आप लोग देखे होंगे गाँव में घूम रहा है, ठीक है ना, कचरा वाला आया भाई, कचरा वाला आया, गाना करते करते क्या कर रहा है, बजा रहा है और हम लोग का कचरा ले रहा है। अब बताया गया है इसमें, ठीक है ना, कि ये क्या है, देखिए गांव या घरों की कूड़ा कचरे को एक स्थान पर स्थित कर उनके बारे में कर दिया जाए, उसे अपशिष्ट प्रबंधक कहलाता है। क्या कहलाता है? आप देखिए, हम लोग को होता क्या है, गांव या घरों की कूड़ा कचरे को एक स्थान पर स्थित कर दिया जाए, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अपशिष्ट प्रबंधक बोलते हैं। अब देखिएगा, हर पंचायत में हम लोग को यहाँ पर देखोगे, हर पंचायत में ठीक है ना, अपशिष्ट प्रबंधक बना हुआ है, अपशिष्ट प्रबंधक बना हुआ है, जिसमें हम लोग कचरा ले जाकर क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ये हम लोग का कचरा है, इसको हम लोग ले जाके एक जगह पर हम लोग क्या करते हैं, उसमें रखते हैं। अब जहाँ तहाँ हम लोग नहीं फेंकते हैं, जहाँ तहाँ नहीं फेंकेंगे तो गंध नहीं आएगी, जहाँ तहाँ नहीं फेंकेंगे तो हम लोग का मिट्टी प्रदूषित नहीं होगा, हम लोग का पानी दूषित का होगा, नहीं होगा। तो इससे हम लोग को बचाने के लिए, इससे बचने के लिए हम लोग ने क्या किया, इससे बचने के लिए हम लोग ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, तो घर घर से कचरा उठाकर एक पंचायत में कचरा रखने वाला भवन बनवा दिया और उसी में कचरा रखना शुरू कर दिया। उस कचरा से हम लोग का लाभ क्या है और उससे हानि क्या है, ये भी हम आप लोग को बताएंगे। चलिए आगे हम आप लोग को बताएं। अब देखिए, जो कहता कचरा होता है, कूड़ा करकट होते हैं, कूड़ा कचरे जो होते हैं, ये सूखा और गीला दोनों प्रकार के होते हैं। आप पूछिएगा सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, सूखा का मतलब क्या होता है, गीला का मतलब क्या होता है। जैसे में आप थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा, जैसे में चावल, दाल, या कोई भी खाद्य पदार्थ, कोई भी का खाद्य पदार्थ, चावल, दाल या कोई भी खाद्य पदार्थ का, चावल, दाल या कोई भी खाद्य पदार्थ को अगर हम लोग रखते हैं तो यह गीला रहता है। कैसा रहता है, गीला होता है। अगर वहीं पर हम लोग, ठीक है ना, प्लास्टिक, ठीक है ना, प्लास्टिक, बोतल, शीशा, पॉलीथीन, ये सब चीज़ को हम लोग फेंकते हैं, ये क्या रहता है, सूखा हुआ रहता है। क्या रहता है, सूखा हुआ रहता है। तो गीला हुआ और सूखा हुआ एक में रखने पर हानि होता है।
जब हम लोग कचरा उठाने जो जाता है वो बोलता है या डब्बा पर लिखा हुआ रहता है कि गीला को इस डब्बा में रखना है, सूखा हुआ कचरा को एक डब्बा में रखना है। अलग अलग डब्बा बनाया गया रहता है और उसमें अलग अलग रखने की क्या होती है, प्रोत्साहन होती है, ताकि इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत का हो सके, ना हो सके। अगर हम लोग क्या करेंगे, गीला कचरा को और क्या करते हैं हम, सूखा कचरा को एक में रख देंगे तो उसका कोई उपयोग क्या हो पाता है, नहीं हो पाता है। क्योंकि इसका उपयोग हम पुनः आप लोग को बताएंगे कि इसका उपयोग क्या होता है, इससे हम लोग का लाभ क्या मिलता है। अगर ये ले जाके इकट्ठा किया जाता है तो उससे हम लोग को क्या मिलता है, यह सरकार ये करवा रही है तो सरकार को इससे क्या प्लस पॉइंट है, लाभ है। चलिए इसके बारे में हम बताएंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। मिटाने वाला उधर रखें लो। अब देखिए, आप इसके बारे में हम आप लोग को और भी बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, उपयोग में कमी, उपयोग में क्या है, कमी है, पुनर्चालन है, पुनर्उपयोग है। आप समझिए क्या है उपयोग में कमी है। अब देखिए कमी क्या है, हम लोग में कमी क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। कमी क्या है, जैसे बताया गया है, हम लोग घर में टीवी है, पंखा है, ठीक है ना, कूलर है, मान लीजिए क्या है, मोटर है, ये सब चीज़ का होता है, हम लोग चलते हुए छोड़ देते हैं। ठीक है, हम लोग का आवश्यकता के अनुसार जब हम लोग का काम पूरा हो जाता है तो उसको बंद कर देना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद यह लंबा समय तक चलते रहता है, जिससे हम लोग का बिजली बर्बाद होता है। पानी अगर मान लें कि मोटर से चल रहा है तो पानी बर्बाद होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा चलने की वजह से गर्म होकर खराब भी हो जाता है। तो ये हम लोग का एक प्रकार के क्या है, कमी है। ठीक है ना।
यहाँ पे कमी का मतलब हो गया कि हमको 1 लीटर पानी में काम चलाना चाहिए, तो हम लोग 10 लीटर गिराते हैं। आने वाला समय में हम लोग का क्या हो जाएगा, धीरे धीरे यह पानी समाप्त हो जाएगा। आने वाला समय में बिजली का खपत क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और बिजली का होने लगेगा, कम होने लगेगी, बिजली वाले की आपूर्ति कम होने लगेगी, जिससे हम लोग का समय पर बिजली क्या हो पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो ये सब चीज़ को हम लोग ध्यान देना चाहिए। जैसे आप लोग बताया गया है, पंखा को चलते हुए छोड़ देने पर विद्युत का अधिक खर्चा होना आवश्यकता से अधिक मोटर को चलाना, जिससे बिजली की खपत अधिक होती है, आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग करना, यह हमारे समाज में कमी है। ये हम लोग के समाज में क्या है, कमी है। यानी हम लोग का क्या बताया गया, कमी बताया गया। तो ये एक प्रकार की कमी है। पंखा को चलते हुए छोड़ देना, पंखा को चालू करके छोड़ देना, टीवी के चालू करके छोड़ देना, चापाकल का आवश्यकता से अधिक चलाना, ठीक है ना, आवश्यकता से अधिक उनका करना, पानी को बर्बाद करना, ठीक है ना, आवश्यकता से अधिक खाना बनाना। यानी हर चीज़ को हम लोग उतना उपयोग करें जितना से हम लोग का हो जाए, काम चल जाए। अब मान के चलिए आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना, एक दिन में एगो पाना को भर देना, चाहे एगो कॉपी को भर देना, हम लोग आवश्यकता के अनुसार उसका इस्तेमाल करें। अब बहुत सारे एक लड़का होता है, एगो पेज में एगो कुछ लिख दिया, उसको पलट दिया। फिर बहुत सारे स्टूडेंट है, चलो 5 को सादा पेज फाड़ दिया। तो ये सब का है, कमियाँ है। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमी है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कमी है। मोबाइल चल रहा है, मोबाइल के चला कर छोड़ दो, ठीक है ना, मोबाइल चल रहा है चला कर छोड़ दो। तो ये सब हम लोग, खाना मान के रखा गया काट के, उसको ऐसे ही छोड़ दो, वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इसको क्या करना है, हम लोग आवश्यकता अनुसार ही इसका उपयोग करना है, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब बताएंगे आप लोग को यहाँ पे पुनः चालन पैसा
इसको उपयोग कर नए पदार्थ में परिवर्तन किया जाता है, उसे पुनः चालन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पुनः चालन कहते हैं। मत बोलो। जैसे में पुनः चालन में क्या है? जैसे में शीशा धातु, कागज, प्लास्टिक इत्यादि। अब आप लोग बोलिएगा सर गजब की बात है, वैसा पूरे कचरे जिनका उपयोग करके नए पदार्थ में परिवर्तन किया जाता है या परिवर्तित किया जाता है, ठीक है ना, उससे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग पुनर्चलन कहते हैं। यहाँ पर शीशा बताया गया है, शीशा ऐसे लिखिएगा, शीशा, धातु, कागज, प्लास्टिक। अब आप लोग बोलिएगा सर ये कैसे संभव है? देखिए जो का होता है कांच होता है, ठीक है ना, उसको वो पुराना हुआ कांच रहता है, इसको फिर ले जाया जाता है, इसका कंपनी में मान लीजिए इसका कंपनी है चाहे फैक्ट्री है, वहाँ पे इसको क्या किया जाता है? फोड़ के फिर से गलाया जाता है और इनको फिर दूसरा शीशा वाला सामान क्या कर दिया जाता है? बना दिया जाता है। आप लोग हम लोग के गांव में आता है कबाड़ी खरीदने वाला, लोहा, शीशा, बोतल ये सब का कहता है, बोलता है लाइए, लेकिन वह सब नहीं लेता है, वह लेता है जो कारीगर होता है। लोहा ले लेता है, तंबा ले लेता है, आपको प्लास्टिक ले लेता है, शीशी मतलब क्या होता है? शीशी जो होता है, शीशा का जो बोतल वगैरह होता है वह ले लेता है। तो इसको ले जाकर पुनः वह कबाड़ी में बेचता है, कबाड़ी के जरिए उसका होता है बड़ा फैक्ट्री को बेचा जाता है और वह फैक्ट्री जो होता है अपना मशीन के द्वारा इसको क्या किया जाता है? गलाया जाता है। कागज़ जो होता है, इसमें कागज़ दिया गया है, कागज़ को भी क्या किया जाता है? कागज़ फैक्ट्री में जाकर अलग से इसको कागज़ बनाया जाता है। तो पुनः कुछ ऐसा भी कचरा होता है जिसको हम लोग पुनः चालन कर सकते हैं, जैसे में शीशा, धातु, कागज, प्लास्टिक इत्यादि, इसका पुनः हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसका बार बार हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसका एक बार उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं अगर हम लोग अपना दिमाग, अपना तकनीक लगाएं तब। अगर हम लोग इसको ऐसे ही फेंक देंगे तो ये क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। जैसे आप लोग देखेंगे कोई व्यक्ति है का प्लास्टिक का बोतल में पानी पिया फेंक दिया, गिलास में पानी पिया फेंक दिया, कोई पॉलीथीन लाया कहीं फेंक दिया, नहीं। ऐसे फेंकने से प्लास्टिक एक ऐसा का है पदार्थ है जिसको लाखों वर्ष तक अगर यह मिट्टी के अंदर दब जाए तो यह क्या होता है? नहीं गलता है। और यह हम लोग का मिट्टी को क्या करता है? प्रभावित कर देता है। यह मिट्टी को हम लोग क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। और यह इतना प्रभावित करता है कि हम लोग उस पर अन्य फसल उगाने में, आप लोग कभी कभी देखिएगा अन्य फसल उगाने में हम लोग क्या होती है? कठिनाइयाँ होती है। आप लोग कभी कभी देखिएगा, आप लोग खेत वगैरह में खाना वगैरह जाता है या कोई सामान जाता है प्लास्टिक, वैसे हम लोग क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। तो कितना साल बाद वैसे ही आता है और पॉलीथीन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन का होता है? नहीं होता है। इसमें आपको बताया गया है कागज है, ठीक है ना, कागज है, शीशा भी है। शीशा भी देखिएगा नहीं ऐसे कि वैसे ही रह जाता है। यहाँ पे क्या है? कागज है। लेकिन धातु एक ऐसा है कि कुछ समय बाद इसमें परिवर्तन आ जाता है। अगर मिट्टी में लोहा को फेंक दीजिएगा तो लंबा समय बाद धीरे उसमें जंग लगकर वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन आपको दो चीज़ जो होता है, शीशा होता है और प्लास्टिक जो होता है, यह कभी भी मिट्टी के अंदर दब के क्या होता है? यह मिट्टी के अंदर दब कर क्या करता है? यह समाप्त नहीं होता है। यह वैसे ही वैसे ही बना हुआ रहता है, जिससे हम लोग का मिट्टी का उर्वरक शक्ति क्या करता है? यह नष्ट कर देता है, वहाँ के शक्ति को यह क्या कर देता है? लॉस पहुंचाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पुनर्चालन का मतलब होता है इसका पुनः उपयोग करके हम लोग इसको चला सकते हैं। जिसको पुनः उपयोग करके हम लोग चला सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुनः चालन बोलते हैं। अब आप लोग बोलिएगा सर, तब आप लोग देखे होंगे हम लोग के यहाँ बहुत सारे ऐसे लोहा होते हैं
ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे छड़ वगैरह होते हैं जिससे हम लोग हंसुआ, खुरपी वगैरह, कुदाल वगैरह बनाया जाता है। तो आप लोगों का क्या होता है, लोहा के एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। और हम लोग का क्या होता है, वह एक प्रकार के औजार, एक प्रकार के हथियार बनकर क्या हो जाता है, एक प्रकार की उपयोगी वस्तु बनकर तैयार हो जाता है। और उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर बताया गया है, आपको एक और स्टेप बताया गया था, पुनः उपयोग। पुनः उपयोग का मतलब क्या होता है, पुनः उपयोग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा पुनः उपयोग का मतलब होता है वैसा वस्तु जिसको एक साथ दो काम, एक साथ दो काम का पुनः उपयोग वैसा वस्तु जिसको दो से अधिक बार उपयोग कर सकते हैं, उसे पुनः उपयोग कहते हैं, उसे पुनः उपयोग कहते हैं। जैसे में बताया गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे में बताया गया है, अब याद रखिएगा क्या होता है, डिब्बा जो होता है इसका उपयोग हम लोग किस चीज़ में कर सकते हैं, एक डब्बा का उपयोग अचार रखने में, भूजा रखने में, ठीक है ना, चावल या दाल रखने में। तो एक डब्बा जो है इसको हम लोग जैसे चाहे प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्नान घर के नाली के पानी का उपयोग सिंचाई के रूप में किया जाता है। पुराने लीला
फे को उल्टा करके उपयोग में ला सकते हैं। उपयोग में क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। इसका पुनः उपयोग हुआ, जैसे मान के चलिए हम लोग ना उपयोग क्या किया, स्नान करने के लिए मैंने किसका उपयोग किया, जल का। जल वह पानी जो गिरा हम लोग को शरीर से हम लोग साफ करते हुए मैंने क्या किया, उससे कपड़ा धो लिया, उससे बर्तन धो लिया। वह नाली के पानी कहाँ चला गया, खेत में चला गया। तो वह नाली के पानी से हम लोग का डबल काम क्या हो गया, उससे हम लोग का सिंचाई भी हो गया। उससे हम लोग का हो गया, सिंचाई भी हो गया। सिंचाई भी हो गया यानी करने का मतलब एक पानी से हम लोग का दो काम, एक पानी से हम लोग का दो काम। एक तो स्नान हो गया, दूसरा का हम लोग का सिंचाई हो गया। एक लिलाफा जो है, पुराने लिलाफे जो होते हैं, एक तरफ से मैंने उसका उपयोग कर लिया, जब देखा कि आप फिर उपयोग करना है तो उसका दूसरा तरफ से हम क्या कर लेंगे, उसका उपयोग कर लेंगे। एक डब्बा जो है उसमें अचार, अगर अचार चाहे तो अचार रख सकते हैं, भुजा चाहे तो भुजा रख सकते हैं। यानी एक डब्बा का प्रयोग हम लोग 2 बार 3 बार या मान लीजिए कि अलग अलग सामान उसमें क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। या बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो एक डब्बा में रखा जा सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो एक डब्बा में क्या कर सकते हैं, रखा जा सकता है। तो ये हम लोग को क्या होता है, पुनः उपयोग होता है कि एक बार तो हम लोग उपयोग कर लिए हैं और फिर उससे दूसरा भी हम लोग क्या करेंगे, उपयोग कर लेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुनः उपयोग। एक चीज़ का पहले हम लोग उपयोग कर लिए हैं और फिर अब आप लोग बोलिएगा सर और भी कोई है, देखिए एक और भी चीज़ है यहाँ तो मान के चलिए क्या होता है, गोबर हो गया। चलिए गोबर हो गया, तो गोबर को हम लोग सबसे पहले किसमें प्रयोग करते हैं, मान के चलिए कि ईंधन के रूप में उसको क्या बनाते हैं, उपला बनाते हैं, ठीक है ना। उपवल बनाते हैं उसको, मतलब चिपरी बनाते हैं, ठीक है ना। गैठा बनाते हैं, इसको गैठा भी बोला जाता है। अब गैठा को हम लोग क्या करते हैं, ईंधन। अब देखिए उसको क्या करते हैं हम लोग, अपना खाना बनाने में या किसी भी जलावन के रूप में हम लोग लाते हैं। जब वो जल के तैयार होता है तो क्या बनता है हम लोग का, क्या बनता है हम लोग का, वो हम लोग का बनता है राख। क्या बनता है उसका, राख बनता है। राख बन गई, राख को हम लोग कहाँ लेके चल जाते हैं, इनको उर्वरक या मान लीजिए क्या होता है, खाद के रूप में हम लोग खेत में ले जाके छीट देते हैं। तो हम लोग का ये को क्या होता है, ये को गोबर जो हुआ ईंधन के भी रूप में काम कर गया और किसके रूप में काम कर गया, खाद के रूप में भी हम लोग का काम कर गया, ठीक है ना। इसको हम लोग कौन सा खाद बोलेंगे, इसको हम लोग जैविक खाद बोलेंगे, क्योंकि यह जीवों से प्राप्त होता है। इसको हम लोग कौन सा खाद बोलेंगे, हम लोग इसको जैविक खाद बोलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं पुनः उपयोग। एक बार प्रयोग करने के बाद फिर एक बार प्रयोग हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुनः उपयोग। मतलब क्या होता है, एक एक वस्तु के 2 3 3 4 4 तरफ हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग पुनः उपयोग कहते हैं। नोट कर लीजिए।
आज आज क्लास को इतना ही पढ़ाने दिया जाता, फिर कल इसके बारे में आगे बताया जाएगा।